नमस्कार, विवेकानंद क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे 1986 की शिक्षा नीति से अलग है, इस पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या क्या शिक्षा में बदलाव हुए हैं और इसका क्या क्या असर पड़ेगा। शिक्षा में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सुधार हुआ है कि जहां स्कूली शिक्षा में 10+2 की संरचना को बदल करके 5+3+3+4 संरचना विकसित की गई है, वहीं उच्च शिक्षा में क्रेडिट बैंक की एक नई अवधारणा आई है जो वाकई में छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले अगर बात करें तो पहला सबसे बड़ा बदलाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर किया गया है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि शिक्षा के लिए है और इसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक प्रमुख बिंदु यह है, अगर हम देखें तो हमारा देश जब आजाद हुआ था तो उस समय डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, किंतु राजीव गांधी सरकार ने 1985 में बदलाव करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। चूंकि भारत में परंपराओं का देश है और यहाँ पे मूल्यों को प्रधानता दी जाती है और भारतीय मूल्य मानव को संसाधन मानने पे कभी भी तैयार नहीं होते, तो विभिन्न संगठन इसकी मांग काफी समय से कर रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो वास्तव में हमारा देश आजाद होने से 1985 तक शिक्षा मंत्रालय ही नाम था, किंतु 1985 से लेकर 2020 तक इस मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया था। ठीक है ना। तो अगला हमारा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो स्कूली शिक्षा में किया गया है। स्कूली शिक्षा में जहां हमारा 10+2 सिस्टम हुआ करता था, इसको अब 5+3+3+4 यानी कि 4 लेवल में बांट दिया गया है। पहला बिंदु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो पहला बदलाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, जबकि स्कूली शिक्षा में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पहले स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की हुआ करती थी, पहले स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की हुआ करती थी, इससे बढ़ाकर अब 15 वर्ष कर दी है। अर्थात पहले कक्षा 1 से 12 तक स्कूली शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा या प्री प्राइमरी एजुकेशन को इसमें शामिल कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा अधिकार अधिनियम में भी परिवर्तन किया गया है और उसका विस्तार किया गया है। जहां पहले 6 से
14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर अब 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पहले आंगनबाड़ी या पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में चलती थी, अब उसको स्कूली शिक्षा के साथ संबंध कर दिया गया है और इस तरह एक नया संरचना निकली है। 5 + 3 + 3 + 4, इसके 4 लेवल बनाए गए हैं। पहला जो लेवल है वो फाउंडेशन लेवल है। दूसरा प्रिपरेटरी लेवल, ये जहां 5 वर्ष का होगा वहीं ये 3 वर्ष का होगा। तीसरा मिडिल लेवल, ये भी 3 वर्ष का होगा, वहीं हायर सेकेंडरी लेवल 4 वर्ष का होगा। और खास बात ये, यहाँ पर स्ट्रीम में परिवर्तन किया गया है कि अब कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, अर्थात अब आर्ट साइंस जैसा कोई विषय वर्ग नहीं होगा। साइंस वाला विद्यार्थी आर्ट्स के विषय पढ़ सकता है, जबकि आर्ट्स वाला विद्यार्थी साइंस के विषय पढ़ सकता है। और सबसे बड़ा बदलाव कि जो बोर्ड परीक्षाओं का डर था उसे दूर करने के लिए अब सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, अर्थात 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे और ये बहुत बड़ा बदलाव है। इस तरह से हमारी जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा को 4 लेवल में वर्गीकृत कर दिया है। और एक बड़ा बदलाव किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राजभाषा के द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया गया है। जबकि एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंग्रेजी की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। किसी भी स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी। अंग्रेजी को कहीं पे भी आवश्यक या महत्वपूर्ण अंग्रेजी शिक्षा अब अनिवार्य रूप से नहीं होगी, जबकि बल्कि वैकल्पिक होगी। तो इस तरह से स्कूली शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। कक्षा 5 तक ये जो पहला जो 5 लेवल है, यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बालक प्लस कक्षा 1 व 2 इनको शामिल किया गया है पहले लेवल में। दूसरे लेवल में कक्षा 3, 4 व 5, जबकि तीसरे लेवल में 5 से 8, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक तीसरा लेवल, जबकि चौथा लेवल कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। बोर्ड परीक्षाओं अब नहीं कराई जाएंगी, अब इसके लिए सेमेस्टर व्यवस्था लागू की गई है। एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 6 से कक्षा
6 से बालकों को कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग, ये चीन की तर्ज पे किया गया है, वहां बालकों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाती है। उसी की तर्ज पर भारत में भी वैज्ञानिक तैयार किए जाएंगे और कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से कोडिंग शुरू की जाएगी। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके तहत छात्र बाहर जाकर इंटर्नशिप प्रोग्राम भी हासिल कर सकता है। ये एक वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव है, जहां कोडिंग और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा। तो ये जो प्रमुख बदलाव हैं वो स्कूली शिक्षा में किए गए हैं। साथ ही अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा के लिए जो भी अलग अलग एजेंसी थी उन सबको समाप्त करके एक ही संस्था रेगुलेट करेगी। सभी संस्थाओं को समाप्त करके एक ही शिक्षा रेगुलेट करेगी। और सबसे जो नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है और पहली बार आया है वह है क्रेडिट बैंक। क्रेडिट बैंक, आइए समझते हैं क्रेडिट बैंक को। मान लीजिए कि आपने बीए या बीएससी में 1 वर्ष पढ़े और पास करने के बाद, जैसे आप बीएससी में 1 वर्ष पढ़े और 1 वर्ष बाद आपको लगता है कि नहीं ये विषय मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो आपकी 1 वर्ष बेकार चली जाती थी। लेकिन वास्तव में जब आप किसी पाठ्यक्रम में 1 या 2 वर्ष पढ़ लेते हैं, उसके बाद किसी दूसरे पाठ्यक्रम में अगर प्रवेश लेते हैं तो ये 1 या 2 वर्ष आपके क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगी, जो नए पाठ्यक्रम में इसकी मदद करेंगी। साथ ही क्रेडिट बैंक के माध्यम से आपका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और दूसरा, मान लो आपने बीए की पहली वर्ष पास की और उसके बाद छोड़ दिया, तो वह सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। जैसे 3 वर्ष में आपको डिग्री मिलती है, जबकि 1 वर्ष करने के बाद और आप उसे छोड़ देते हैं तो वो पूरी तरह से शिक्षा बेकार चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर 1 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं तो वो सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। और अगर 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह डिप्लोमा की श्रेणी में आएगा। जबकि 3 वर्ष करने पर पहले की भांति डिग्री मिलेगी। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कि अगर आप एमए भी साथ में करना चाहते हैं तो यह कोर्स अब 4 वर्ष में होगा। अगर ग्रेजुएशन के साथ में पोस्ट पीजी भी करना चाहते हैं तो वह 4 वर्ष में होगा, जबकि पहले इसके लिए 5 वर्ष लगते थे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जहां पहले 5 वर्ष लगते थे वहीं 4 वर्ष लगेंगे। साथ ही यहाँ पे भी विषय चुनने की आजादी होगी। आप साइंस के हैं तो आर्ट्स पढ़ सकते हैं, आर्ट्स के हैं तो साइंस पढ़ सकते हैं, या साइंस और आर्ट्स एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा का प्रचार व प्रसार और ध्यान दिया गया है और संस्कृत को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके अलावा एक ही विद्यालय, एक ही संस्था में सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। अभी तक क्या होता है कि साइंस वाले विद्यालयों में साइंस के विषय मिलते हैं, जबकि आर्ट्स वाले में आर्ट्स के विषय मिलते हैं। लेकिन अब इसे एकीकृत किया गया है। एक ही संस्था में सभी
विषय पढ़ाए जा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि छात्र एक ही साथ में कई विषय, खास बात लोक कला को महत्व दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में लोक कला को महत्व दिया गया है और संगीत, कला एवं साहित्य इन विषयों की शिक्षा प्रत्येक संस्था को देना आवश्यक कर दिया गया है कि लोक कला को महत्व दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से संगीत, कला, साहित्य इन विषयों की शिक्षा हर विद्यालय में होगी। तो ये कुछ बड़े बड़े बदलाव हैं जो इस समय किए गए हैं। साथ ही यूजीसी की जगह यूजीसी या एआईसीटी जैसी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इन सबको एकीकृत करके एक ही संस्था बनाई जाएगी। नेरा, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च अथॉरिटी। उच्च शिक्षा को एकीकृत करके एक ही संस्थाएं बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि शिक्षा में गुणवत्ता, स्वरुचि, सेल्फ इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च, ये 5 बिंदु हैं जिन पर फोकस करके ये शिक्षा नीति बनाई गई है। कि इसके अध्यक्ष चूंकि आपको पता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे और वो इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और वह वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये ध्यान रखा गया है कि मुख्य रूप से जो जिन बातों को फोकस किया गया है वो सबसे पहले कि भारत के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का शिक्षा में उपयोग किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया गया है। वही खास बात यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि छात्रों को उनकी मनपसंद शिक्षा मिल सके, इसके लिए छात्र अपने पसंद के विषय अपना सकता है। साथ ही जो स्ट्रीम, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, इनको खत्म करके कुछ विषय पूल बनाए जाएंगे। हालांकि मेजर और माइनर का वर्गीकरण आगे भी जारी रहेगा, यानी कि अभी जो साइंस और आर्ट स्ट्रीम है इसे समाप्त करके मेजर और माइनर इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से कि साइंस का छात्र आर्ट्स के विषय ले सकता है, जबकि आर्ट्स का छात्र है वो साइंस के विषय ले सकता है। तो जो इस शिक्षा नीति के फोकस पॉइंट हैं या जिस बात पर बल दिया गया है वह सबसे पहले गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। स्वरुचि, बालक अपनी पसंद के विषय चुन सकता